बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में घोर परिश्रम अथक प्रयास करते एक एक पल एक एक लम्हा करके वो सभी साधन जुटाए श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम और सभी जगहों पर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जो आज हम अपने श्री गुरु महाराज जी की स्वर्णिम लीलाओं का स्वाध्याय करके श्रवण करके अपने अंदर इतनी खुशी महसूस करते हैं कि कहीं इस संसार में और ऐसा मसीहा, ऐसा मददगार, ऐसा शहंशाह, झोलियां भरने वाला, पल पल कदम कदम पर मदद करने वाला, लोक और परलोक सुहेला करने वाला इस दुनिया में कोई और हमारे लिए नहीं हो सकता जो श्री परमहंसों से हमें मिला, मिल रहा है, मिलता रहा है और मिलता रहेगा। लौकिक और पारलौकिक दोनों जहानों का सुख सतगुरु की ओर से हम गुरुमुख प्रेमियों को मिल रहा है। कैसी कैसी कुर्बानियाँ करके रात और दिन अथक प्रयास करके अपने तन पर कष्ट सहन करके बड़ा सुख बरसाया है हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में और बरसा रहे हैं। जैसे बरसात के आने पर धरती शीतल हो जाती है, धरती की प्यास बुझ जाती है और इस पानी की वजह से पानी की कमी पूरी होने पर धरती हरी भरी होकर लहलहाने लगती है। श्री गुरु महाराज जी के भी दर्शन पाकर, समय समय पर सेवा का अवसर पाकर गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के नज़दीक रहकर मालो माल होते रहे, आज भी हो रहे। कि एक छोटा सा स्टेशन अशोकनगर, छोटा सा स्टेशन श्री प्रयाग धाम के नज़दीक जो उर्ली कांचन के नाम से आज बड़ी बड़ी लंबी दूरी की रेलगाड़ियां यहाँ रुकती हैं। परिवार पर्व के दिनों में परिवार के साथ गुरुमुख प्रेमी परिवारों के परिवार इन स्टेशनों पर उतरते हैं, चढ़ते हैं और उन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए प्रदान की है। एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे और तब ये गाड़ियाँ रुका नहीं करती थी और बड़ी असुविधा हुआ करती थी। श्री प्रयाग धाम पहुँचने में कई जगह रेलगाड़ियाँ बदलनी पड़ती थी। दिल्ली से, पंजाब से एक्सप्रेस ट्रेनों में बैठकर जो गुरुमुख प्रेमी आया करते थे, कोई दौंड स्टेशन पर उतरकर वहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों में सवार होते
और बड़ी परेशानी ये होती कि पैसेंजर ट्रेनों का अपना समय होता है, बेशक वो धीमी गति से चलती हैं, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन का आने का समय जो होता था उसके बाद पैसेंजर ट्रेन पकड़ने के लिए बीच में ही 2, 3, 4 घंटों का गैप होता था। सो कुल मिलाकर के कई बार दोपहर से शाम तक, कई बार सुबह से शाम तक गुरुमुख प्रेमियों को इंतज़ार करना पड़ता था उरली स्टेशन पहुंचने के लिए, श्री प्रयाग धाम पहुंचने के लिए। अगर दिल्ली से आने वाली, पंजाब से आने वाली रेलगाड़ियां सीधा उरली पर रुकें तो ना उनको उतरना पड़ता था, ना गाड़ी बदलने के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ता, सीधे उरली कंचन में उतर करके श्री प्रयाग धाम की दूरी को तय किया जा सकता था। श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने गुरुमुख प्रेमियों की तकलीफ़ों को जानते हैं, समझते हैं और जाने कितने प्रयास करते रहते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने एक बार अपनी मौज में फरमाया कि हमारा ख्याल है कि झेलम एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उरली कंचन में रुकनी चाहिए और श्री प्रयाग धाम में मनाए जाने वाले पर्वों पर आने वाली जो संगतों को असुविधा होती है, दिक्कत होती है, उन्हें फिर इस गाड़ी के यहाँ रुकने की सुविधा मिल जाएगी। इस गाड़ी को नित्य प्रति रुकना चाहिए। और झेलम एक्सप्रेस में बहुत सारी सवारियाँ आज भी श्री दर्शनों के लिए आती है। महापुरुषों की मौज होती है और आपने महात्मा जी को मुंबई के लिए जाने के लिए एक मुंबई के भगत जी से मिलाया और इस कार्य हेतु उन भगत जी के साथ बम्बई जाने की आज्ञा फरमाई और श्री आज्ञा पा करके महात्मा जी और वो भगत जी बम्बई पहुंचकर रेलवे के CPTM मित्तल जी, जो उस वक़्त बड़े ऑफिसर रेलवे के थे, उनसे जाकर मिले और उन्होंने ये विनम्र अनुरोध किया उनसे, महात्मा जी ने और भगत जी ने मिलकर, कि हम श्री प्रयाग धाम से आए हैं। श्री प्रयाग धाम और पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रयाग धाम है। वहाँ पर नज़दीक ही उरली कांचन स्टेशन है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर ये झेलम एक्सप्रेस आते और जाते रुकनी चाहिए, क्योंकि जम्मू पंजाब से और भी रास्ते में बहुत सारे ऐसी जगहों से जो संगत सवार होती है, MP से होते हुए, राजस्थान से भी होते हुए और उत्तर प्रदेश से भी होते हुए, पंजाब से, हिमाचल से, इन सभी स्टेटों से, सभी राज्यों से ये रेलगाड़ी जो है निकलती है और बहुत सारी संगत जो है इसी ट्रेन में सवार होकर के श्री प्रयाग धाम पहुंचती है। और ये झेलम एक्सप्रेस जो है उरली रुकती नहीं है और रुकनी चाहिए, क्योंकि ये सारी सुविधा उन आने वाली संगतों को प्राप्त हो गई। और कई संगत
पहले पूना जाती थी, जो दौंड नहीं उतरते थे तो उनको पूना चले जाना होता था, पूना से फिर वापस आना होता था और काफ़ी समय भी नष्ट हो जाता था, बहुत परेशानी हो जाती थी, सामान भी गुरुमुख प्रेमियों के साथ होता है, आते हुए भी जाते हुए भी। तो ये सारी असुविधाओं को देखते ही श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को और भगत जी को भेजा था। और ये जो विनम्र विचार उन्होंने उस ऑफिसर के पास, ऑफिसर के आगे मित्तल साहब के सामने रखा, तो ये सब सुनते ही वो जो CPTM मित्तल साहब थे वो थोड़ा क्रोधित होकर, आवेश में आकर कहने लगे कि हम गाड़ी को किसी भी हालत में वहाँ नहीं रोक सकते। आपको मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गाड़ी रोकने और रोक कर फिर दोबारा चलाने में कम से कम 25,000 का डीजल रोकने और चलाने में खर्च हो जाता है। फिर उर्ली कांचन तो एक छोटा सा स्टेशन है, रेलवे ऑफिसर द्वारा प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद, मना करने के बाद भी महात्मा जी ने उसी विनम्र भाव से कहा कि आप कभी श्री प्रयाग धाम में आएं। उनको निमंत्रण देने लगे श्री प्रयाग धाम आने का। आप श्री प्रयाग धाम में आएं, आपको सत्पुरुषों के सत्संग का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा और वहाँ की जो ये परेशानी है वो भी आप समझ पाएंगे। तब वो कहने लगे कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि ये जो हमारे साथ भगत जी हैं ये यहीं मुंबई के हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, इनके साथ आप वहाँ पहुँच सकते हैं। जब आप कहेंगे भगत जी हाजिर हो जाएंगे। अब ये चाहे संजोग समझा जाए या श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा उसके भीतर प्रवेश होती हुई समझा जाए। कुछ दिन बाद CPTM मित्तल साहब उन भगत जी के साथ श्री प्रयाग धाम में आए। पावन सत्संग हाल में पिछले तरफ बरामदे में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और उस वक़्त तो बड़े ही सुंदर, कम से कम संगत के साथ श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर श्री दर्शनों से निहाल किया करते थे। कुछ चंद लोग हुआ करते थे, केवल त्यौहार के ही कुछ दिनों में भीड़ हुआ करती थी। त्यौहार के आगे पीछे तो इतने कम संगत के गुरुमुख प्रेमियों में दर्शन होते थे जैसे कि एक छोटी सी जगह पर ही ये नज़ारा सभी प्राप्त करते थे। दर्शन वहाँ खुला करते थे, गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान थे। तो वो ऑफिसर जब आए वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के श्री मुखारविंद की और नूरानी मुख मंडल के अलौकिक दर्शन जो किए तो हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि मित्तल जी, गाड़ी उर्ली स्टेशन पर नहीं रुक सकती क्या? तब मित्तल साहब ने हाथ जोड़कर शीश नवाते हुए तुरंत ये कहा कि बहुत ही विनम्रता से कहा कि जी महाराज जी, बिल्कुल रुक सकती है, रुका करेगी। सही मायनों में महापुरुषों की एक झलक, एक ही झलक मात्र से ही जीव के विचारों में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और ये ऐसा परिवर्तन हुआ उस ऑफिसर के हृदय में कि वचन दे दिया, वादा कर दिया कि बिल्कुल रुक सकती। और वहाँ से जब गए
वो ऑफिसर रेलवे के बम्बई जाकर तुरंत वो सारी कार्रवाई की और तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी झेलम एक्सप्रेस उर्ली कांचन स्टेशन पर रुकने लगी और आज तक रुकती है। संगतें श्री प्रयाग धाम से जाते वक्त उर्ली कांचन स्टेशन से उस ट्रेन में सवार होकर जाती हैं और सारी जगहों से जम्मू, हिमाचल और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी में जैसे बहुत सारी संगत आगरा, मथुरा और भी कई हैं, और मध्य प्रदेश जैसे कि ग्वालियर के साथ साथ और भी कई शहर हैं, कई स्टेशन हैं, राजस्थान के भी कई हैं, और सभी राज्यों से होकर जो ट्रेन चलती तो सभी की सभी संगत सीधे उर्ली आकर रुकने लगी और धन धन भाग्य अपने मनाने लगे कि कितनी परेशानी जो उनको हुआ करती थी कि एक बार अगर पूना जाकर के उतर गए और पूना से जब वापस उर्ली आना होता था तो बड़ा इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वापस आते वक्त भी तो रुकने वाली गाड़ियाँ बहुत कम होती थी, केवल पैसेंजर गाड़ी जो है रुका करती थी और पैसेंजर बहुत कम चला करती थी। आज बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत सारी ट्रेनें भी हैं, लेकिन उर्ली रुकने के लिए ये सिलसिला ऐसा चला ट्रेनों का कि आज बहुत कई प्रकार की ट्रेनें जो हैं कम से कम त्यौहार के दिनों में तो एक सप्ताह 10 दिन के लिए सभी ट्रेनें रुकती हैं और गुरुमुख प्रेमियों को ये भारी सुविधा श्री सतगुरुदेव महाराज जी की तरफ से उपहार में मिली। और ये कितना सुखद है कि गुरुमुख प्रेमी भगत जन, सेवक जन दर्शनों के लिए आना चाहते हैं, सेवा के लिए आना चाहते हैं। कोई 2-4 दिन के लिए आता है, कोई 10-15 दिन के लिए आता है, कोई महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए। लेकिन सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो यही होता है कि पहुंचने में दिक्कत ना हो और सफ़र की शुरुआत में दिक्कत ना हो। बड़ी सुख सुविधाओं से जिसका सफ़र शुरू हो और बड़ी सुख सुविधाओं से अपने गंतव्य तक जो पहुँचे तो दिल को बड़ा सुकून होता है। आज हर गुरुमुख प्रेमी संगत के सुकून से आते हैं और सुकून से जाते हैं, और इससे बढ़कर और बहुत से श्री गुरु महाराज जी ने उपहार संगतों को प्रदान किए। स्टेशन के दोनों तरफ सुंदर आश्रमों का निर्माण करवाया कि आते वक्त भी और जाते वक्त भी, बम्बई से आने वाली संगतें भी और पंजाब से और दिल्ली से आने वाली संगतें भी, कि इस तरफ के प्लेटफार्म पर उतरने वाली संगत इस तरफ के आश्रम में विश्राम करते हुए श्री प्रयाग धाम की बस का सवारी का इंतज़ार करती, और उस तरफ उस प्लेटफार्म पर उतरने वाली संगत उस तरफ वाले आश्रम पर पहुंच करके राहत महसूस करती और श्री प्रयाग धाम की बस का, गाड़ी का इंतज़ार करती। और त्यौहार के दिनों में सारी गाड़ियां जो रुकती हैं, बड़ी तादाद में संगत इन आश्रमों पर रुक करके सारी व्यवस्था होती है और ढेर सारी बसें जो चलती हैं गुरुमुख प्रेमियों के लिए। दिन भर त्यौहार के दिनों में उर्ली कांचन से बसें चलती रहती है, संगतों को श्री प्रयाग धाम में छोड़ करके फिर वापस आती है, फिर भर के जाती है, फिर वापस आती है, दिन भर चलती है। और रात को भी अधिक संगत इकट्ठा होने पर रात को भी बसें चलती रहती है। अगर संगत ज़्यादा पहुंचती है रात को भी
तो रात को ही बसें चालू रखते हैं ताकि ये सुचारू रूप से गुरुमुख प्रेमी अपने कमरों पर जाकर श्री प्रयागधाम में जाकर आराम से वहाँ पर नींद का लाभ प्राप्त करें, अपनी थकान को दूर करें और श्री दर्शनों के लिए तैयार रहें। कितनी सुख सुविधाएं श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए अपने समय में की हैं, जो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। इन सुख सुविधाओं को अपने जीवन में प्राप्त करके कृत्य होते रहेंगे गुरुमुख प्रेमी, और हो रहे हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने एक से बढ़कर एक सुख सुविधाओं का हम गुरुमुखों के लिए ध्यान रखा, और आज हुजूर गुरु महाराज जी रात और दिन हर पल हर घड़ी हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए एक से बढ़कर एक सुख सुविधा उपहार के रूप में हमें दे रहे हैं। उर्ली कांचन स्टेशन पर जो बड़ा आश्रम है उसमें बस स्टैंड बना दिया गया है। अब वहाँ अशोकनगर की तरह बसें खड़ी रहा करेंगी। पहले ये सुविधा नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये सुविधा भी शुरू हो गई है कि वहाँ पर बड़ी कैंटीन का निर्माण हुआ है कि जहाँ इतनी संगत रहा करेगी, बसों में सवार हुआ करेगी, वहाँ पर बड़ी कैंटीन का भी इंतज़ाम किया गया है कि त्यौहार पर, पर्व पर उन कैंटीन में पहले जो कम सुविधाएं होती थी अब अधिक सुविधाएं हुआ करेंगी, और अधिक सुविधाओं का बखूबी गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाया करेंगे और अपने सतगुरु को धन्यवाद दिया करेंगे, उनका शुक्राना किया करेंगे, उनके गुणानुवाद गाया करेंगे। ये कितनी रहमत हम गुरुमुख प्रेमियों पर सतगुरु की बरसती रही है और बरस रही है, और इसी प्रकार बरसती रहेगी कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने नसीबों वाले हैं कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी और किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, कृपा से गुरुमुख प्रेमियों के घरों में भी, उनके सांसारिक जीवन में भी किस प्रकार परिवर्तन ला दिया करते हैं। उनके काम यूं चुटकियां बजाने से पहले ही कर दिया करते हैं, क्योंकि महापुरुषों की एक झलक मात्र किसी के भी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा चाहते हैं, सतगुरु भी अपने गुरुमुखों के लिए, प्रेमियों के लिए रात और दिन एक करके सारी व्यवस्थाएं करते हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं। ये तो बाहर की केवल स्टेशन की सुख सुविधा है। इसके अलावा जो स्टेशन से और श्री प्रयागधाम के बीच में रास्ते हैं, उनकी भी बड़ी साज संभार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी करते रहे, और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी बड़ी तेजी से इस
सरकारी रास्तों में भी विस्तार कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को ये सफ़र करने में बड़ी आसानी हो। एक से बढ़कर एक सुख सुविधाओं के साथ कोशिश में लगे रहते हैं कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को कम से कम सफ़र करना पड़े, कम से कम परेशानियां देखनी पड़े, कम से कम समय खर्च हो और वो सीधे श्री प्रयाग धाम पहुँच करके तुरंत श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करें, तुरंत श्री लंगर पहुँच करके लंगर ग्रहण करें और तुरंत श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं। जो इतनी दूर से गुरुमुख प्रेमी चल के आते हैं कि कोई जम्मू से चल के आता है तो कितना समय लगता है, 36 घंटे उनको सफ़र में लगते हैं। क्या हाल हो जाता है, शरीर बेहाल हो जाता है। उसमें कई बच्चे होते हैं, कई बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों में माताएं भी होती हैं, बुजुर्गों में वृद्ध भगत लोग भी होते हैं जो अधिक सफ़र नहीं कर सकते, जो 4 घंटे का भी सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन अपने सतगुरु के प्रेम की दीवानगी में, सतगुरु के दर्शनों की चाहत में यूं दौड़े चले आते हैं जैसे कि अभी रवाना हुए और अभी पहुंच जाएंगे। और वास्तव में ऐसा ही होता है, क्योंकि सतगुरु इन रस्तों की नहीं, इस सफ़र की नहीं, बल्कि हर गुरुमुख के दिलों में बैठकर भी सारी व्यवस्था करते हैं, उनके मन को स्थिर रखते हैं, उनकी मनोभावना को दुरुस्त रखते हैं और उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। उनके भीतर इतनी ऊर्जा भर देते हैं कि वे 40-40 घंटों का सफ़र करके भी ऊबते नहीं, क्योंकि उनके दिल में प्रेम है अपने सतगुरु का। अपने सतगुरु के सुंदर दर्शन दीदार की चाहत को लिए हुए गुरुमुख प्रेमी कभी घबराते नहीं, कभी सफ़र से अघाते नहीं। अगर ऐसा गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में होता है, हो रहा है, तो केवल श्री गुरु महाराज जी की सुंदर प्रेरणाओं के कारण, उनके श्री आशीर्वाद के कारण कि वो अथाह प्रेम अपने गुरुमुख प्रेमियों से, अपने भक्तों से, अपने सेवकों से करते आए हैं, कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी की जितनी कोशिश होती है, जितना प्रयास होता है, केवल इसलिए कि हम गुरुमुख प्रेमियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अधिक से अधिक जो भक्ति परमार्थ पर चल करके लाभ प्राप्त अगर हो तो सतगुरु को, श्री गुरु महाराज जी को अधिक अधिक प्रसन्नता होती है। बल्कि यूँ कहें कि सतगुरु की तो प्रसन्नता ही अपने गुरुमुख प्रेमियों को, सेवकों को सुख पहुंचाने में है। भक्ति परमार्थ से जीवात्मा का भला होता है, जीवात्मा सुखी होती है और शरीर को भी सुखी बनाने के लिए अथक प्रयास श्री गुरु महाराज जी करते आए हैं, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। क्योंकि हमारे श्री परमहंसों का हर रूप में, हर स्वरूप में आना केवल इसीलिए है कि हमारा जीवन सुखमय बने, हमारा ये लोक सुखी बने, परलोक संवर जाए, यानी लोक और परलोक दोनों संवर जाए। केवल इसीलिए ही संतों महापुरुषों का संसार में आना होता है, ताकि वो अपनी बिछड़ी हुई रूहों को सन्मार्ग पर लगा करके अपने साथ मिलाने का कार्य करते हैं। अपने साथ मिलाकर
निज धाम ले जाया करते हैं। और हम जीवों को 84 लाख योनियों से बचाते हैं। 84 लाख योनियों के दुखों से निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। ये कितनी श्री परमहंसों की नजरे इनायत है हर गुरमुख पर, और हर गुरमुख प्रेमी बलिहार जाएं। ऐसे सतगुरु पर हमें बलिहार जाना चाहिए। जितना जितना इस जुबान से शुक्राना के गीत गाएंगे, जितने गुणानुवाद गाएंगे, जितनी सतगुरु से हार्दिक प्रीत बढ़ाएंगे, सतगुरु से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे, यही लोक और परलोक सुहेला करने का एक बहुत बड़ा इशारा इन्हीं सब में मिलता है कि जो गुरुमुख प्रेमी संसार की प्रीत को तज करके अपने सतगुरु से प्रीत करता है, संसार से मुख मोड़ करके सतगुरु की ओर अपना मुख करता है, संसार के गुणानुवाद गाने की बजाय अपने सतगुरु के गुणानुवाद हर वक़्त 24 घंटे गायन करता रहता है, अपनी जीवा को पवित्र करता है, अपने सोच को पवित्र करता है। और इस प्रकार जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के गुणानुवाद गाते हुए थकते नहीं हैं और सतगुरु के बताए हुए वचनों पर चलते हैं, उनके वचनों पर अमल करते हैं, और विशेष तौर पर जो वचन श्री गुरु महाराज जी के हुआ करते हैं कि जिन पर हमें अमल करना होता है, वो बड़े सरल नियम हैं जो सतगुरुदेव ने हमारे लिए बनाए हैं, कि जो 5 नियम हमें समझाते हैं, निर्धारित किए हैं कि 5 नियम हमने रोज़ का रोज़ निभाना होता है। और 2 घंटे जो भजन अभ्यास के लिए निर्धारित किए गए हैं, हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को इन 5 नियमों की पालना करनी होती है। 2 घंटे भजन अभ्यास करना होता है, तो अवश्य ही हमें अपने सतगुरु के वचनों की पालना करनी चाहिए। 5 नियमों को निभाते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए फिर बाकी सारे संसार में हम चाहे जैसे भी हम रहते हैं, लेकिन पहले इन 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास अनिवार्य अपने लिए समझते हुए, इन पर अमल करते हुए अपना लोक परलोक सुखी और सुहेला करें, सतगुरु की ढेर ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करें और अपने लक्ष्य में, अपने मकसद में कामयाब हो कर के इस दुनिया से हम विदा लें और कभी भी 84 लाख योनियों का मुँह नहीं देखना पड़े, सीधे अपने सतगुरुदेव भगवान के निज धाम में चले जाएं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।